हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम तद्भव और तत्सम जो क्लास चल रही थी के आगे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जो शब्द बचे हुए हैं उसको आज देखेंगे कि कौन कौन से शब्द तद्भव और तत्सम में हैं। तो अगला शब्द है अंगूठी। अंगूठी का तत्सम होता है अंगुष्ठिका। इस आज की क्लास में जो भी शब्द हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। इसमें अक्सर वही शब्द लिए गए हैं जो थोड़ा जटिल हैं, और एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक आध दो पूछ लेता है। जिससे क्या होता है कि आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से कभी कभी फंस जाता है। तो ये क्लास बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखते हैं। अंगूठी, अंगूठी का होता है अंगुष्ठिका। फिर आगे देखेंगे अंडी। अंडी का रंडी, रंडी कहते हैं तत्सम शब्द। अकड़ना, अकड़ना का आकड़न होता है। अकड़ना का तत्सम आकड़न। आतड़ी, आतड़ी पेट में होती है ना, आतड़ी का अंत्र होता है। अंत्र, अंत्र इस तरीके से लिखा जाएगा। अटखेली, अटखेली का अष्ट होता है। ये एकदम भिन्न लगेगा लेकिन अटखेली का अष्ट होता है। आठ का भी अष्ट होता है। आठ का भी अष्ट होता है और अटखेली का भी अष्ट होता है। अनूठा, अनूठा का अनुत्य होता है। अनूठा का अनुत्य तत्सम होगा। फिर अपना, अपना का तत्सम होता है आत्ममना। अपना का तत्सम आत्ममना। अलग, अलग का आलग्न होता है। अलोना, अलोना का आलवण होता है। फिर अहीर, अहीर का होता है आभीर। आभीर मतलब जो गंभीर हो। अहेर, अहेर का तत्सम होता है आखेट। फिर आंवला, आंवला का तत्सम होगा आमलक्का। आम लक। फिर आह का मात्रा भी लगा है आमलका। फिर आढ़त, आढ़त का तत्सम होगा आढ़त्य। इस तरीके से लिखा गया है आढ़त, आढ़त्य। फिर आगे हम देखेंगे आप का तत्सम होगा आत्मा। ये सब बहुत ही भिन्न लगेगा कि कैसे ये हो गया, लेकिन होता है यही। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप समझ लीजिए सबसे प्लस में रहेंगे। आपका आत्मा। आरसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरसी का आदर्शिका होता है। आरसी का आदर्शिका। आवा, आवा का ये 2021 के मेंस में आया था। आवा का आपाक, आवा का आपाक होता है तस्म। इसका एतस से होता है। ईंट, ईंट का इसिका होता है। ईंट का इसका होता है। उबटन, उबटन का उद्वर्तन होता है। उद्वर्तन किस तरीके से लिखा गया है उद्वर्तन। फिर उसका होता है अमुष्य, उसका तत्सम अमुष्य। फिर आगे हम देखेंगे औधा का अवमूर्ध। पिछली क्लास में किए थे, यहाँ फिर से देख लेते हैं। औधा का अवमूर्ध होता है। कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। फिर कड़ुआ, कटुआ का कटुप। कड़ुआ का तत्सम कटुप होता है। कब का कदा। जब का यदा। करोड़ का क्रोट होता है। करोड़ का रोटी। फिर कसौटी का कर्स पट्टिका। इस तरीके से लिखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। कर्स, कसौटी का कर्स पट्टिका। फिर कहाँ का पुत्रस्त, कहाँ का पुत्रस्त। काढ़ा का क्वाथ होगा। काढ़ा का तत्सम क्वाथ। कुम्हाड़ा का तत्सम होता है कूष्मांड। ये बार बार पूछा गया है, कूष्मांड इंपॉर्टेंट। फिर कोहनी का कफोड़ी। कोहनी का हाथ की होती नहीं है कोहनी, कोहनी का होता है कफोड़ी। कोहनी का तत्सम कफोड़ी। आज का तत्सम होता है खरजू। आज का तत्सम खरजू।
ओदन, ओदन का तत्सम होगा छोदन, ओदन का तत्सम छोदन। गागर का तत्सम होगा गरगर, ये गागर का तत्सम गरगर। इस तरीके से लिखा गया। गोद का क्रोध होता है, गोद का तत्सम क्रोध, और घड़ी का तत्सम होगा घटिका, घटिका। चिकना का तत्सम होता है चिक्कड़, और चितेरा का तत्सम होगा चित्रकार। चुनना का तत्सम होता है चिनोती, चिनोत किस तरीके से लिखा गया, चुनना का चिनोती। चोंच का तत्सम चंचू होता है, चंचू में इस तरीके से लिखा गया, बीच में आधा ही यहाँ है, चंचू। चोरी का चौरिका, ओढ़ना का छोड़न, छोड़न लिखने का तरीका इस तरीके से है, छोड़न, छोड़ना का छोड़न। फिर आगे हम देखेंगे जनेऊ, जनेऊ लोग पहनते हैं, आप लोग जानते हैं, जनेऊ का यज्ञोपवीत। तो जनेऊ का यज्ञोपवीत कहते हैं। जमाई का तत्सम होता है जमात्री, जमात्री। और जम्हाई का होता है जिम्रिका, मतलब ये है जम्हाई नहीं आती है, जिम्रिका। जवान का होता है युवान। ठंडा का तत्सम होगा स्तब्ध। अब ये एकदम भिन्न तरीके से होता है, ठंडा का तत्सम स्तब्ध, ये याद रखिए। ठाव, ठाव मतलब और ठिकाना जिसे कहते हैं ठाव, यानी स्थान। डंक का होता है दंश, डंक का तत्सम दंश। डांड, डांड का तत्सम दंड होता है। जैसे कोई चीज किसी से गायब हो जाए तो कहते हैं डांड देना पड़ेगा, यानी दंड देना पड़ेगा उसे। तमोली, तमोली का तांबुलिक होता है, तमोली का तत्सम तांबुलिक। फिर आगे देखेंगे तलवार, तलवार का तत्सम होगा तरवारी, तरवारी। फिर तिरछा, तिरछा का तत्सम होगा, एक तिर्यक भी होता है और तिरश्च भी होता है, तो जो भी आ जाए वो सही मानिएगा। ये हो सकता है ऑप्शन में तिर्यक ना दिया रहे तो तिरश्च दिया रहेगा, तिरश्च। त्योहार का तत्सम होता है तिथिवार, तिथिवार मतलब कोई त्योहार किसी दिन पड़ता है, तिथिवार। दूब का तत्सम होगा दुर्वा, दूब का तत्सम दुर्वा। इस तरीके से लिखा गया है। आगे देखेंगे नंदोई, नंदोई का तत्सम होगा ननांद्रिपति, यानी ये जो पति की बहन होती है उसके पति होते हैं, उन्हें नंदोई कहा जाता है। तो ननाद पति, यानी ननद के पति होते हैं। नरसों का अन्य परस्वा, परस्व मतलब होता है परसों, और नरसों मतलब अन्य हो जाएगा, तो अन्य परस्व मतलब नरसों, यानी परसों से एक दिन आगे। नाई का नाप, नाई का नापित, नाती का नपत्री तत्सम होगा। पढ़ना का पतन, पढ़ना का तत्सम पटन। पसीना का प्रस्वेद होता है और प्रस्विन भी होता है, देख लीजिए, प्रस्वेद अगर नहीं दिया रहेगा तो प्रस्विन होगा। फिर पहला का प्रथिल होगा, सॉरी, पाहुना का प्रागुड़ होता है, पाहुना का प्रागुड़, पाहुना। फिर पुजारी का पूजाकारी, पुजारी का तत्सम पूजाकारी। फिर आगे देखेंगे पैर, पैर का तत्सम होगा पदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पैर का तत्सम पदिर। पौना का होता है पादोन, पौना का तत्सम पादोन। फिटकिरी, फिटकिरी या फटकरी दोनों का, चाहे फिटकिरी दिया रहेगा चाहे फटकरी, इसका होता है स्फटिक, स्फटिक।
फिर फोड़ा होता है, उसको स्फोट कहते हैं, फोड़ा का स्फोट। पड़ा, पड़ा का पृथक, पड़ा का तत्सम पृथक। पढ़ई का वर्धिक होता है, पढ़ई का तत्सम वर्धिक। पाठ का तत्सम हो जाएगा वर्त में, वर्त में। पाठ का तत्सम वर्त में। पाड़ी का तत्सम वाटिका। ये सब थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ये सब याद रहेगा तो कभी कभी पूछता है तो गलत होने का चांस नहीं रहेगा। बावला, बावला का वातुल होता है, बावला का तत्सम वातुल। बाहर का बहिर, जैसे भीतर का अभ्यंतर होता है उसी तरीके से बाहर का बहिर। बीधना का तत्सम होगा बेधन। फिर बीघा, कितने बीघे खेत हैं, इस तरीके का वो वाला बीघा होता है, खेत वाला बीघा। बीघा का विग्रह। फिर बीज, बीज का तत्सम वर्तम। पांट, पांट का तब भी वर्तम और बीज का भी वर्तम। फिर बीत का, यानी जो बीत गया है उसे व्यतीत कहते हैं, बीत का तत्सम व्यतीत। बेल, बेल पत्र होता है ना, तो बिल्व पत्र कहते हैं उसे, बिल्व। भांजा का भाग्निय, यानी बहन को भगनी कहते हैं, तो भांजा को भाग्निय। भालू का भल्लुक होता है। फिर भेंस, भेंस भूसा जो होता है, भेंस का बेस होता है, तो भेंस का बेस। भौं का होता है भ्रू, भौं का तत्सम भ्रू। मंडुआ, मंडुआ का तत्सम होता है मंडप, मंडुआ का तत्सम मंडप। मच्छर का तत्सम होगा मत्सर। फिर आगे हम देखेंगे मदारी, मदारी का तत्सम होता है मंत्रकारी। महंगा, महंगा का तत्सम होता है महार्घ। महार्घ कैसे लिखा जाएगा, महार्घ, इस तरीके से। महावत का होता है महापात्र। थोड़ा अलग लिखेगा आपको शब्द, लेकिन ये लोग जब आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, दो तीन बार देखना पढ़ना पड़ेगा। मांगना, मांगना का तत्सम होगा मारगण, मांगना का तत्सम मारगण। रखना का तत्सम रक्षण। रत्ती, रत्ती का तत्सम रत्तिका। और रस्सी का तत्सम होता है रश्मि। लकड़ी, लकड़ी का तत्सम लगुड़। फिर आगे लहसुन का तत्सम होगा लसुन। रस्सी का रज्जू भी होता है और रश्मि भी होता है। रत्ती का रत्तिका होता है। लकड़ी का लगुड़ होता है। लहसुन का लसुन होता है। सणसी, सणसी क्या होता है, जिससे कोई चीज पकड़ी जाए, का संदंसिका, संदंसिका, संदंसिका इसे कहते हैं। समेटना, ये आया था क्वेश्चन, समेटना का होता है समावर्तन। फिर साड़ी का साटिका या साटी। सिकड़ी, सिकड़ी का श्रृंखला होता है, सिकड़ी मतलब कड़ी टाइप होता है ना, तो इसका श्रृंखला होता है। सौंप का मतलब किसी को अपने आप को सौंप दो, समर्प्य हो, इसका तत्सम हो जाएगा समर्प। सौरी, सौरी क्या होता है, सौरी जब किसी को बालक होता है या किसी बच्चे को जन्म देती है माँ, तो वो सूतगृह यानी सौरी वाले घर में रहती है, तो उसी को सूतगृह कहते हैं। हल्का, हल्का क्या होता है लघुक। अभी देखिए दोनों शब्द एकदम भिन्न लगेगा, लेकिन लघुक होता है हल्का का। फिर हींग का हिंगू कहते हैं, हींग का तत्सम हिंग। और हेठी का अधः स्थिति, हेठी का तत्सम अधः स्थिति। हिया का तत्सम होता है हृदय, हिया का तत्सम हृदय। तो ये कुछ शब्द थे तत्सम एवं तद्भव के, जो हमने 3 क्लास में किया। और सॉरी, ये तीनों क्लास अगर मिला के देखा जाए तो पर्याप्त है तत्सम तद्भव के लिए। और आप इसे बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा। और 3 कैटेगरी में बांटिएगा, एक सरल वाला, एक मॉडरेट वाला और एक
जटिल वाले। तो जब तीनों शब्द अलग अलग करके पढ़ेंगे तो सरल वाला आपको आता रहेगा 80% 80 से 90%। मॉडरेट वाले में हो सकता है 60 से 70% आए, और कठिन वाले में 20-30% आप लोग को आता रहेगा। तो बार बार इसको जब पढ़ेंगे तीनों मिला के आपको ऐसा होगा कि हो जाए सब, इतना आएगा कि आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो तत्सम और तत्सम आपका समाप्त हो गया है। अब पढ़िए इसे। और आगे की अब केवल एक टॉपिक बचा है आपका, विशेष विशेषण। उसको कराने के बाद हम कम से कम 10 पेपर, आपको 60-60 क्वेश्चन के 10 पेपर जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज के रूप में कराएंगे। तो वो अभी तो नहीं, अभी इसको करा लें, उसके बाद फरवरी में एग्ज़ाम है तो कम से कम 2 महीने पहले से हम ये धीरे धीरे करके कराना शुरू करेंगे। तो फिर आप लोग से अगले क्लास में मिलते हैं हम विशेष और विशेषण के साथ। और सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।